निमिष अरण्य में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सो आप कृपा करके हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्रदान करा दीजिए। ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्रदान करा दीजिए। ऐसी प्रार्थना सोनकादि 88,000 ऋषियों ने की सूत जी महाराज से। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं, लालायित होते हैं। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डसेगा ऐसा श्राप लग गया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। हे ऋषि मुनियों, देवताओं को पता लगा, देवता लोग, इंद्र आदि देवता अमृत का कलश लेकर के आए कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को अमृत पान कराएंगे और उसके बदले में श्रीमद् भागवत कथा हम सब श्रवण करेंगे। तो अमृत का कलश लेकर के आए हैं और भरी सभा में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे और वहाँ ऋषि सत्र लगा था। हजारों ऋषि मुनि बैठ के कथा सुन रहे थे, प्रजा कथा सुन रही थी। बड़ी सभा में राजा परीक्षित को अमृत पिलाने के लिए देवता लोग अमृत का कलश लेके आए। श्री सुखदेव जी से कहा, महाराज, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में ये भागवतामृत हमको पान करा देंगे। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, हे देवताओं, स्वकार्यः कुशलासुराः, अपना कार्य बनाने में देवता बड़े कुशल होते हैं। अभक्तांश विज्ञायाना ददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। हे देवताओं, आपको यह श्रीमद् भागवत कथा दुर्लभ है, क्योंकि यह कथा देवता स्वर्ग में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, वैकुंठ में रहने वालों के लिए नहीं है। ये कथा तो मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य हैं, उनके लिए है। इसलिए अमृत का कलश लेकर के आप वापस चले जाइए। आप अमृत की तुलना भागवत से कर रहे हो, कांच की तुलना मणि से कर रहे हो। ये मणि रूपी श्रीमद् भागवत और ये कांच रूपी तुम्हारा अमृत, जाइए अपना अमृत ले जाइए।